नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार वास्तव में कर्म के साढ़ हैं। जब ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अब चौपट हो चुका है, वो उनकी कहानी अब खत्म हो गई है, तब वो फिर एनडीए में साथ आ गए बीजेपी के। और बीजेपी ने जो तालमेल का स्वरूप निर्धारित किया उसके साथ बीजेपी जो चाह रही थी वो भले उसे हासिल ना हो, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार के साथ रहने और एनडीए की पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने से समीकरण बदल गए। और अब जो नतीजा सामने आया है, बिहार में 40 में से 30 सीटें एनडीए ने जीत ली। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले अगर गौर किया जाए तो 39 में से 9 का नुकसान एनडीए को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। जदयू 4 सीटों का घाटा सहने पर आ गई है। और सबसे महत्वपूर्ण कि चिराग पासवान जो एनडीए में बड़े दल के साथ साथ अपनी 5 सदस्यों की 5 सीटें लेकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने 5 सीटें जीत ली। उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। जीतन राम मांझी 1 सीट पर विजय हुई, उनका भी स्ट्राइक रेट पूरी तरह से 100% रहा। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। वो इस गठबंधन में आकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। बात यहाँ नीतीश कुमार की हो रही है। नीतीश कुमार का कद जितना बढ़ गया, आज की तारीख में वो जाते जाते फिर से रिवाइव कर गए हैं, यानी वो किंग मेकर की हैसियत में आ गए। किंग मेकर वो होता है जो किसी सत्तारोहण में अपनी भूमिका जबरदस्त रूप से निभाए और उसके बगैर सरकार नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ नहीं रहने से एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। ये न भी रहते हैं तब भी एनडीए की सरकार बनती है, क्योंकि समीकरण इस तरह का है और समीकरणों का ही खेल, आंकड़ों का ही खेल हुआ करता है। आंकड़े जुड़ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में हैं और एनडीए में पूरी मुस्तैदी से वो बने रहते हैं। तो अब उनका दावा जो बन रहा है कि वो एनडीए में पूरी समर्पण भावना के साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। बात यहाँ नीतीश कुमार की जब उठती है तो ये उठता है कि उन दिनों जब नीतीश कुमार पाला बदले थे, यानी एनडीए का हिस्सा बने थे, तो इनके सामने 2 शर्तें रखी गई थी। वो मुख्यमंत्री या तो आप ले लीजिए पद, या फिर लोकसभा में 16 सीटें ले लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों चीजें मांगी और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का अंततोगत्वा इस बात पर सहमत हो गया था। हालांकि प्रदेश इकाई ये इस पर चुप साध गई थी और नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लेना उसे खटक रहा था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से न सिर्फ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, बल्कि उन्होंने 16 सीटें भी एनडीए में मिल गई। अब जो नतीजा आया है, उन नतीजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के दिन पलट गए। नीतीश कुमार के दिन बहुरे ही नहीं, बल्कि वो आज किंग मेकर की हैसियत में आ गए हैं। किंग मेकर इसलिए कहा जाना चाहिए कि वो जब भी चर्चा चलती है कि वो अब परिदृश्य से बाहर हो रहे हैं, तब या फिर ऐसा लगने लगता है कि नीतीश कुमार के दिन अब लद गए, तब उनकी किस्मत पलट जाती है और वे फिर से सूरमा हो जाती है। आपको मैं गौर कराना चाहूंगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर वो अलग हो गए थे। लोकसभा का चुनाव अलग लड़ा था, लेकिन उन्हें मात्र 2 सीटें मिली थी। उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ 20 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती भुला करके और वो चले गए। बिहार में हाशिए पर बैठे लालू प्रसाद यादव की सियासत को नीतीश कुमार ने आबाद कर दिया था।
विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू की सरकार बनी। हालांकि फिर 2017 में नीतीश करप्शन के सवाल पर पलट गए और बीजेपी के साथ आ गए। ये जब भी इनको मौसम विज्ञानी हालांकि रामविलास पासवान को कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार कहे जा सकते हैं। इनको जब भी लगता है कि सुटेबल पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा हो, तब वो उस गठबंधन के पार्ट बन जाते हैं और वहां चले जाते हैं। ये आरजेडी को और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फुटबॉल की तरह का खेल अदा कर रहे हैं और इससे सिर्फ इतना ही है नहीं है कि वो फुटबॉल की तरह बने हुए। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के जाने से सीन बदल जाते हैं। हालांकि इनके साथ बहुत कम वोटों का मार्जिन है, 7 से 8% वोट, लेकिन इनके वोट बड़े पक्के हैं और इस कारण से जिस गठबंधन में ये जाते हैं उसको भारी पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। इस बार भी यही हुआ है। अगर ये महागठबंधन में रहते यानी इंडिया फ्रंट के साथ रहते तो उसकी मजबूती बिहार में स्वाभाविक रूप से दिख जाती, लेकिन अब एनडीए में है तो एनडीए हालांकि 9 सीटें हार कर भी पूरी तरह से मजबूत दिख रहा है। अब इस पर मैं बात करना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी साथ मिलकर लड़े तो सही, लेकिन बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। 1 सीट पर सिर्फ कांग्रेस किशनगंज में जीती। इसमें एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल थी, मगर जब सरकार बनने की बारी आई तो शपथ वाले दिन नीतीश ने फैसला पलट दिया। मोदी यानी नरेंद्र मोदी 2-0 में जिस तरह से दूसरी बार में शपथ का कार्यक्रम था, तब शाम 4 बजे नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। ये बात मैं 2019 की कर रहा हूं, जब सरकार बननी थी केंद्र में। तब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार 2 सीटें चाहते थे मंत्रिपरिषद में और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजी नहीं। तब इन्होंने फैसला किया अंतिम क्षणों में कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे। पटना से दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार 2 मंत्री पद चाह रहे थे, बीजेपी नहीं देना चाह रही थी, इसलिए राजी नहीं हुए। गठबंधन धर्म का पालन किसने किया किसने नहीं किया ये तो परखने वाली बात है। इतना जरूर हुआ कि 2019 के मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत बनने के बावजूद साथी दलों के पास कैबिनेट बर्थ मांगने की बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार की बढ़ी और वो फिर 2020 में दूसरा खेल कर गए। 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा तो सही विधानसभा का, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार ही थे। इस चुनाव से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच में बातें बिगड़ने लगी थी। इस बीच चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए। चिराग ने 142 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिसमें ज्यादातर जनता दल यू के खिलाफ थे। आरोप लगा कि चिराग को जानबूझकर नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ उतरवाया गया है ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। हकीकत है भी ऐसी, लेकिन सूत्रधार चिराग पासवान थे, पर्दे के पीछे थे और पर्दे के पीछे उनकी कमान, उनकी नशें यानी उनकी जोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में थी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चाहा उन्होंने किया, लेकिन ये आधिकारिक रूप से नहीं। नतीजे उसी तरह से आए। नीतीश कुमार कमजोर हो गए। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम प्रोजेक्ट कर दिया और ये सीएम बने भी। सीएम बन तो गए, लेकिन इसके बाद वो फिर मौका तलाश कर पलटी मार गए। पलटी मारी 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर वो आरजेडी के साथ सरकार बना के चले गए। आरजेडी ने नीतीश को हाथों हाथ लिया, लेकिन जब आरजेडी में चले गए तो आपको स्मरण कराना चाहूंगा, पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने तब बिहार में आकर लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत करते हुए कई मौकों पर यह कहा कि नीतीश कुमार के लिए
भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन इन्होंने तब नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, आपको पता है कि देश भर में सारे विपक्षी दलों को घूम घूम कर एकजुट किया, इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन में इनकी भूमिका एक सूत्रधार की थी, लेकिन जब संयोजक बनाने का सवाल हुआ तो नानुकूल के कारण ये ताड़ गए, और जो खेला हुआ उसके बाद इनके लिए बड़ा आसान था, और बीजेपी ने भी उस आसान कर्तव्य को हवा देकर इन्हें वापस एनडीए में साथ जोड़ लिया। इंडिया गठबंधन को वहीं करारा झटका लगा। जब नीतीश कुमार के बैकड्रॉप में लाल किले की तस्वीर दिखाई जाती थी, तब मोदी को काउंटर करने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू भी कर दिया गया था। लेकिन नीतीश के पीएम बनने वाले सपने को झटका लगा, और झटका साधारण से नहीं लगा। इस बार जो झटका उनको लगा था, इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से धराशायी हो गया। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक ने पूरे देश में जिस तरह से चुनावी कवायद की, जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया और उम्मीदवारों के साथ साथ मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया, उससे बाजी तो पलट गई। लेकिन बिहार में आज की तारीख में जब 12 सदस्य भारतीय जनता पार्टी और 12 लोकसभा सदस्य जनता दल यू के चुने गए, तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार का औचित्य बढ़ गया, और सिर्फ औचित्य ही नहीं बढ़ा, बल्कि इन्होंने इसके साथ साथ अपने गेम प्लान भी बदल दिए। अब वो बार्गेनिंग करने की सूरत में आ गए। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुने जाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एनडीए की बैठक में, संसदीय दल की बैठक में पूरी तौर से समर्थन देने की घोषणा करने के बावजूद जो अपनी अपेक्षाएं रखी है, उससे दबाव बढ़ा हुआ दिखता है। अब दबाव उतना ही भर नहीं बढ़ा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की सरकार अब पूरी तरह से गठबंधन के सहयोगी दलों पर आश्रित होगी, और ये सहयोगी दल जैसा चाहेंगे, जिस तरह का दबाव बनाना चाहेंगे, उस दबाव को निर्मूल करना और या फिर दबाव के अनुसार काम करना मोदी सरकार की प्राथमिकता और जरूरत बन जाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के नेता, दोनों इस बार सहायक की बड़ी भूमिका में हैं, और दोनों ही, एक जमाना था जब एनडीए का साथ छोड़े थे, उनके मुद्दे थे उस राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना। नीतीश कुमार ने आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर समर्थन देने का भरोसा दिलाते हुए ये कहा भी कि अगली बार आप आएंगे तो सबको साफ कर देंगे जो इधर उधर जीते हुए हैं, और ये भी अपेक्षा जता दी कि बिहार के जितने काम बाकी हैं वो सब आप पूरा कर देंगे। बचे हुए कामों को पूरा करने का दबाव नीतीश कुमार, और उनमें एक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाना भी महत्वपूर्ण है। इधर विपक्ष ने भी पूरी तरह से अपनी रणनीति बदलते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं कि इनको लेना होगा तो विशेष राज्य का दर्जा ये दिलवा दें। अब नरेंद्र मोदी की व्यवस्था होगी कि वो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज क्या देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये दृश्य बन रहा है कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, वो जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, दबाव मूलक राजनीति, और दबाव के आधार पर सत्ता का समीकरण को सूंघते हुए पाला बदलने की राजनीति, उसमें उनका ठौर नहीं है। और अब जो विधानसभा के चुनाव बिहार में आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उसको केंद्र में रखकर राजनीति शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की घोषणा जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी दोनों कर रही है। ये मौके की नजाकत है कि नीतीश कुमार फिर कहीं दाएं बाएं न कर लें,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर उनका नेतृत्व संभालने की चेष्टा कर रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार इन सब के बावजूद जब किंग मेकर की हैसियत में हैं, तो न सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का दबाव, बल्कि महत्वपूर्ण पद चाहने का भी दबाव बनाएंगे और बिहार में भी अपनी भरसक भूमिका निर्वाह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, एनडीए सरकार पर दबाव बनाते चले जाएंगे। देखना होगा कि वो किस तरह से राजनीति की करवट में आगे अपनी भूमिका बना पाते हैं, और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार वाकई एनडीए में फिर बने रहते हैं या कोई और मौका तलाश कर इधर उधर होते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात।